नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे सबसे जरूरी समुद्री रास्ते की, जहाँ एक छोटा सा भी संकट भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को हिला सकता है। आइए समझते हैं कि ये होर्मुज संकट आखिर है क्या और ये भारत के लिए इतना ज्यादा गंभीर क्यों है। जरा सोचिए, 28 फरवरी 2026 की सुबह है और ये खबर आती है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हाँ, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही असली और खतरनाक हो सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया के किसी एक कोने में एक समुद्री रास्ते के बंद हो जाने से भारत के लिए इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो जाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जगह, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या और इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये समझिए कि मिडल ईस्ट के तेल और गैस के खजानों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला ये एक गेटवे है। अब इसकी चौड़ाई पर जरा गौर कीजिए। अपनी सबसे पतली जगह पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जहाज़ों को एक बहुत ही छोटी तयशुदा लेन से गुजरना पड़ता है, और यही बात इसे रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील, बहुत वल्नरेबल बना देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पतला सा रास्ता भारत के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा कैसे है। देखिए, भारत जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाता है ना, उसका लगभग आधा मतलब 50% इसी रास्ते से आता है। हर दिन करीब 26 लाख बैरल तेल, और ये तेल आता है इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से। और बात सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। हम जो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, उसका भी करीब 60% हिस्सा इसी एक रूट पर डिपेंड करता है, जो खासकर कतर और यूएई से आता है। और ये आंकड़ा तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे घरों में जो रसोई गैस, जो एलपीजी सिलेंडर आता है, उसका लगभग 60%, जी हां, पूरा का पूरा 60% इंपोर्ट इसी एक रास्ते से होता है। मतलब साफ है, हमारी रसोई सीधे सीधे इस रास्ते पर निर्भर करती है। इसका सीधा सीधा असर क्या होगा? अगर ये रास्ता बंद होता है तो ना सिर्फ हमारे घरों में गैस की किल्लत हो सकती है, बल्कि सरकार की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी स्कीम्स हैं, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि एनर्जी सप्लाई पर यह झटका पूरी इकोनॉमी में एक डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक कई और मुश्किलें कैसे शुरू कर सकता है। यह ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज महंगी हो जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी। और हाँ, जब हमें इंपोर्ट के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे तो जाहिर है रुपए पर भी भारी दबाव पड़ेगा। सिर्फ इस एक आंकड़े से इस संकट की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $1 बढ़ती है तो भारत पर हर साल लगभग 200 करोड़ डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, मतलब करीब 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ, सिर्फ $1 की बढ़ोतरी से। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि ये रास्ता टू वे ट्रैफिक जैसा है। ये सिर्फ हमारे इंपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये हमारी एनर्जी की लाइफलाइन तो है ही, साथ ही खाड़ी देशों को जो हम सामान बेचते हैं, उसके लिए भी एक मेन आर्टरी है। हम खाड़ी देशों को जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उसका लगभग 13% इसी रास्ते से जाता है। इसकी कुल कीमत है करीब 47,600 करोड़ डॉलर। अगर ये रूट बंद होता है तो सोचिए, ये पूरा का पूरा व्यापार खतरे में आ जाएगा। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने खड़ा है। और ये चुनौती पैदा हुई है सिर्फ एक जगह पर, हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता की वजह से। तो एक नज़र में देखें तो संकट के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? कच्चे तेल की सप्लाई, रसोई गैस और एलएनजी की किल्लत, बढ़ती हुई महंगाई, रुपए पर दबाव और खाड़ी देशों को होने वाला हमारा एक्सपोर्ट। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा इतनी ज्यादा नाजुक है कि वो सिर्फ एक समुद्री रास्ते के खुले रहने या बंद होने पर टिकी है? ये सवाल बहुत जरूरी है।